देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे। गणित पेडागोजी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो गणित पेडागोजी का है। और हमारा मानना ये है कि गणित तो हर व्यक्ति सीख रहा है। जोड़, घटाने, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, त्रिकोणमिति, बाकी सब चीज़ें सब कुछ सीख रहा है। पेडागोजी का ज्ञान बहुत ही कम है, और या फिर है भी तो आधा अधूरा है। व्यक्ति ने कभी भी गणित की थ्योरी को आज तक नहीं पढ़ा है। बच्चों को शुरुआत से अभी तक सिर्फ सवाल बताए गए हैं और उनके सूत्र बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी बच्चों को थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं दिया गया। यदि थ्योरेटिकल ज्ञान होता तो शायद पेडागोजी की हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सब कुछ उसी से है। गणित का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन चीज़ों को यदि बच्चों को शुरुआत से बताया जाए, पहली क्लास से ही बताया जाए, तो हो सकता है कि बच्चों को गणित से डर ना लगे। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें गणित से इतना डर लगता है कि वो गणित विषय को ही छोड़ देते हैं आने वाले समय पे। तो ये आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में ये आपके साथ ज़रूर रहेगा। वही चीज़ हम लोग सीखेंगे और यही चीज़ आपकी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण भी है। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट आपके हो चुके थे गणित के महत्व के अंतर्गत में। अगला पॉइंट यहाँ पर है नियमितता तथा विविधता की दृष्टि से महत्व। तो देखिए, गणित एक ऐसा विषय जिसके शिक्षण से छात्रों में नियमितता आती है एवं विधिवत रूप से कार्य करने का अभ्यास भी होता है। क्योंकि जब तक गणित की क्रियाओं को नियम तथा विधि पूर्वक हल नहीं किया जाता है, तब तक शुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उत्तरमाला से उत्तर को देखकर सीधे उत्तर रख देते हैं, तरीका कुछ भी हो। लेकिन ये तरीके बिल्कुल भी गलत होते हैं और इनको हम पूरी तरह सही क्या एक भी प्रकार से सही नहीं मान सकते। क्योंकि जब तक हम गणित को विधिवत ढंग से और उचित फार्मूलों के साथ में और उचित डेफिनेशन के साथ में, या बीच बीच में जितने भी उसमें पॉइंट्स लिखने होते हैं, यदि हम उसको नहीं लिखते हैं तो वो तरीके आपके बिल्कुल ही गलत माने जाते हैं। और यही चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं कि जो व्यक्ति अगर गणित को सीखता है तो उसके जीवन में नियमितता एवं विविधता की दृष्टि से बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार गणित नियमित रूप से तथा विधिवत रूप से करने की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा है आपका स्पष्टता तथा शुद्धता का भाव। तो गणित के माध्यम से आप में स्पष्टता एवं शुद्धता आती है। गणित एक ऐसा विषय है जिसकी किसी अन्य विषय से समानता नहीं की जा सकती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गणित सबसे बड़ा विषय है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं है। हर विषय का अपने जीवन में एक अलग महत्व है। हर विषय एक अलग महत्व लेकर आपके पास आता है। जिस व्यक्ति को इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है वो इंग्लिश का ज्ञाता बनता है, गणित का अच्छा ज्ञान है वो गणित का ज्ञाता बनता है। लेकिन हर विषय के महत्व के साथ में एक गणित की भी अपने क्षेत्र में एक विशेष भूमिका है। अधिकतर अन्य विषयों में अनुमान से काम चल जाता है, परंतु गणित में कोई भी अनुमान नहीं चलता। यहाँ पर आपको फिक्स ही रखना पड़ता है। अतः गणित से छात्र में शुद्धता का ज्ञान होता है। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अब आपका स्टार्ट हो रहा है, गणित पाठ्यक्रम का निर्माण। किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। अतः बालकों की मानसिक परिपक्वता, रुचि ग्रहण शक्ति, जिज्ञासा आदि को ध्यान में रखना होता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु 1, 2, इन बच्चों की किताबों में चित्र बने होते हैं। गणित में भी चित्र बने होते हैं और उनमें फिर जोड़ना होता है कि मान के चलो 2 सेब बने हैं, बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, फिर 1 सेब बना हुआ है। अब पूछे जाते हैं कुल कितने सेब हुए, तो बच्चा आसानी से गिन के बता सकता है कि कुल मिलाकर 3 सेब हो गए। या फिर गणित को ही बड़े बड़े आसान ढंग से रखा जाता है। जोड़ने के बहुत सारे नए नए तरीके बताए जाते हैं, घटाने के तरीके बताए जाते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने भी जब गणित को सीखा तो हम लोगों को तो मिट्टी की गोलियाँ दी गई थी स्टार्टिंग पॉइंट पे, कि आपके पास 100 गोलियां हैं, इन गोलियों में से 20 गोलियां आप मुझे दे दो, आप गिन कर बताओ कितनी बची। तो हमने बोला 80 बची जब हमने गिनी। यदि गणित का ज्ञान है, यदि हमने गिनती सीखी है तो हमने गिन के बता दी। अब हमारे हाथ में 20 गोलियां दी गई, उसमें से 7 अलग कर ली गई, पूछा कितनी बची, तो हमने बताया हमारे पास 13 बची। अब हमारे पास 13 थी, उसने 2 गोलियाँ और मुझे दी, मतलब मेरे अध्यापक ने मुझे 2 गोलियाँ और दी,
और मुझसे पूछा कितने हो गए, तो 13 2 15 हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे मौखिक ज्ञान भी हम लोग गणित का प्राप्त करते हैं। इसकी बहुत सारी कलाएं होती हैं, अध्यापक अपने अपने ढंग से बच्चों को सिखाता है। लेकिन पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है, ये चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। पहला नंबर है, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जो गणित है ये पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो इसको देखें, पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हमारे सम्मुख कोई निश्चित पाठ्यक्रम होगा तो हम यह नहीं जान सकते कि किन विषयों के ज्ञान और क्रियाओं के प्रशिक्षण से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं और कौन सी क्रियाएं निरर्थक हैं। मतलब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ से निकला कि पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में गणित हमारा एक सहायक अंग है। गणित के माध्यम से हम बता सकते हैं कि इस पाठ्यक्रम को इतने दिनों में पूरा किया जाना चाहिए, इस पाठ्यक्रम में इतनी चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत में इतना आपको इतने दिनों में सिखाना है। ये सारी चीज़ें आपकी इसी से होती हैं। अगला है आपका, शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वे व्यवस्थित होती है। पाठ्यक्रम ही शिक्षण सामग्री का निर्धारण करता है। इसकी सहायता से स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा के स्तर पर विद्यालयों में पाठ्य विषयों का कितना ज्ञान एवं क्रियाओं में कितनी दक्षता का विकास किया जाएगा। इस प्रकार निश्चित पाठ्यक्रम की क्रिया को व्यवस्थित करता है। जो गणित है ये आपका अल्टरनेट, आपका सारा सीटेट यूपीटेट जितना भी पेपर है तो सब अल्टरनेटिव होता है। तो यदि आपका आता है कि गणित की क्या प्रकृति है, ऑप्शन में कहीं मिल जाता है गणित की प्रकृति या प्रक्रिया व्यवस्थित होती है, तो आपको यही आपको टिक करना होगा, क्योंकि यह हमारे पाठ्यक्रम की क्रिया को व्यवस्थित करता है। समय और शक्ति का सदुपयोग करना सिखाता है। पाठ्यक्रम की सीमा निश्चित हो जाती है। जैसे मान के चलिए एक किताब में 30 अध्याय हैं और उसे 1 साल में पूरा करना है। अब अध्यापक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। उस अध्यापक ने पहले महीने में मात्र 1 अध्याय पूरा किया, दूसरे में 1 अध्याय किया। अब वो लास्ट महीने में आ गया, 11वें महीने में। अब उसके पास में लगभग 20+ मतलब 20 से ऊपर या फिर 20 से कम, ठीक है, अगर हम एक अध्याय भी माने तो 11 का मतलब 11 निकल गए। अब आपके पास कितने बचे, 19 अध्याय बचे। अब उसके पास मात्र 1 महीने में 19 अध्याय पूरे करने हैं। तो आप सोचिए, जो अध्यापक 1 महीने में 1 अध्याय पूरा करवा पाया होगा, वो 1 महीने में 19 अध्याय कैसे पूरे करेगा। इसलिए उसको क्या करना होता है कि पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि आपको पहले महीने में 3 अध्याय, दूसरे महीने में 3 अध्याय, चौथे महीने में 5 अध्याय, इस प्रकार आने वाले आपके समय से पहले आपको कोर्स को पूर्ण करना है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, समय और शक्ति का सदुपयोग करने में सहायता करती है। अगला है आपका, बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। निश्चित पाठ्यक्रम में बच्चों को क्या होता है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने में सहायता मिलती है। अब बच्चों को मालूम होता है कि हाँ, हमारे 3 अध्याय हो गए हैं, हमारे इस महीने का कोर्स पूर्ण हो गया है, अब हमें इनको याद भी करना है, अब हमें इनको समझना भी है, अब हमें इन्हें सीखना भी है, सुनाना भी है। तो बच्चों के पास भी पर्याप्त समय होता है और हमारे पास भी पर्याप्त समय होता है कि हम उनसे सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। ना हमारे ऊपर कोई बर्डन होता है, ना ही बच्चों के ऊपर होता है। तो ये बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य एक प्राणी है जो संयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है और ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना बढ़ती है। पाठ्यक्रम का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मेन लाइन है ये आपकी, पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण इन तीनों बातों को अध्ययन में रखकर किया जाता है। इसलिए बच्चा उसे क्या करता है, पूरा करने में रुचि दिखाता है। जब बच्चे को मालूम होता है इस पाठ्यक्रम को हम समय से यदि पूरा करते हैं, इसको याद करते हैं और परीक्षाओं में पहला स्थान लाते हैं, तो हमें कुछ प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा। तो बच्चा क्या करता है, इन चीज़ों में रुचि भी रखता है और उसे पूरा करने में ध्यान भी देता है। अगला है आपका, पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सुविधा। क्या सुविधाएं मिलती हैं अगर हम किसी नई पाठ्य पुस्तक को तैयार कर रहे हैं। निश्चित पाठ्यक्रम विभिन्न लेखकों को पाठ्य पुस्तकों को निर्माण करने में मार्गदर्शन करता है। यदि पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाए, यदि हमको यही नहीं पता है कि कक्षा 10 में हमें कितने अध्याय को रखने हैं, तो हो सकता है कि कोई एक लेखक 100 अध्याय दे दे और बोले कि यही सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कक्षा 10वीं के लिए या कक्षा 8वीं के लिए या कक्षा 5वीं के लिए, और एक अध्यापक मात्र 10 अध्याय को लेकर आता है
और उसको वो ये बता सकता है कि इन्हीं 10 अध्याय में इसकी समझ की सारी चीज़ें आ गई हैं, या फिर इस क्लास में इतना ही होना चाहिए, तो कितना बड़ा मतभेद पैदा हो जाएगा। इसलिए इसके लिए निश्चित पाठ्यक्रम का होना अति आवश्यक है, जो कि निर्धारित किया जाता है सभी जो हमारे उच्च अधिकारी हैं शिक्षण संस्थानों में, उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इस कक्षा में बच्चों को सिर्फ इतना ही लोड देना है जिस क्लास का है। उसी आधार पर उनको पाठ्यक्रम दिया जाता है, उसी आधार पर वो तैयारी भी करते हैं। अगला है मूल्यांकन करने में आसानी। यदि पाठ्यक्रम निर्धारित होता है तो मूल्यांकन में भी हमको आसानी रहती है। हम आसानी से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन का मतलब परीक्षा से, वो चाहे त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे आपकी वार्षिक हो, या आपकी अर्धवार्षिक हो, या फिर आपके मासिक टेस्ट हो। तो यदि हमने 1 महीने में मात्र 5 अध्याय को पढ़ाया है और 1 महीने बाद हम सिर्फ 5 अध्याय का टेस्ट लेते हैं और जो बच्चा प्रथम आता है, तो इसका मतलब उसके मूल्यांकन के दौरान पे उस बच्चों की क्या होती है, भावनाएं, प्रतिभाशाली जो बच्चा होती है उसकी और भी ज़्यादा लगनशीलता बढ़ती है पढ़ने में। और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो बच्चे भी प्रयास करते हैं कि मैं इनके बराबर तक आ जाऊं। तो ये पाठ्यक्रम के निर्धारित होने पर भी संभव है। अगर निर्धारित नहीं है तो हम ये चीज़ों को संभव नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को, सभी भावी अध्यापक बंधुओं को ये हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। और हम प्रयास करते हैं और आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना है कि जितने भी आपके समूह में, जितने भी आपके ग्रुप्स फेसबुक व्हाट्सएप में जितने भी हैं जो आपके शिक्षक भर्ती से या किसी भी कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उन सभी बच्चों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। हमारे साथ में यदि आपका प्रयास शामिल हो जाएगा तो हो सकता है कि हम एक निःशुल्क शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाए हैं उसमें हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पाठ्यक्रम का विकास। जो आप देख पा रहे हैं इसको हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।